पास? आपका पॉइंट ये था कि हमने एक्टर वाली टेबल बना ली और मूवी वाली टेबल बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम मूवी कास्ट बनाएंगे सबसे लास्ट में, जिसमें फॉरेन की इकट्ठी लगाए, ठीक है? पहले तो मैं क्या करता हूँ, मेरी जो एक्टर वाली टेबल है, तो डेटाबेस मेरे को नया बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर मेरे को टेबल बनानी पड़ेगी, क्रिएट टेबल एक्टर ब्रैकेट एक्टर ID टीजर प्राइमरी की एक्टर F name varchar 20। ठीक है, ज्यादा डेटा नहीं ले रहा, छोटा सा डेटा ले रहा हूँ, उसी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, ये टेबल मेरी बन गई। DESC करके मैं आपको एक्टर वाली टेबल भी दिखा देता हूँ। विजिबिलिटी देखो, एक्टर ID मेरी प्राइमरी की है, मुझे एक और टेबल बनानी है, कौन सी? मूवी वाली। क्रिएट टेबल मूवी अंडर ब्रैकेट मूव अंडरस्कोर ID इंटीजर प्राइमरी की। ठीक है, और हमने यहाँ पे दे दिया मूव अंडरस्कोर टाइटल ब्रैकेट 20, ये दे दिया, इसको एग्जीक्यूट कर दिया ना। और इसको भी DESC करके मूवी वाली टेबल में आपको दिखा देता हूँ, जिसमें भी ये प्राइमरी की है। अब मेरे को बनानी है मूवी, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट टेबल मूवी अंडरस्कोर कास्ट। अब आपका पॉइंट ये था कि हमारे पास एक्टर अंडरस्कोर ID है जो कि इंटीजर फॉर्म में है। ठीक है, एक मूव ID है जो कि हमारी ये भी इंटीजर फॉर्म में। फिर आपने बोला कि मेरे पास रोल्स है जो मेरा वेरिएबल, ये मैंने पूरा लिख दिया। अब हमें फॉरेन की बनानी। हमें एक डाउट था कि फॉरेन की एक साथ दो फॉरेन की बन जाएंगी कि नहीं बन जाएंगी, तो हमने एक फॉरेन की लिखा, इसमें लिखा मैंने मूव अंडरस्कोर ID। मैंने भी नहीं करा, करके देख रहा हूँ मैं भी। मूवी वाला कैसे कनेक्ट होगा? मूवी वाली टेबल से। ठीक है, रेफरेंसेस देंगे मूव अंडरस्कोर ID का, कॉमा करेंगे, फॉरेन की लिखेंगे, फॉरेन की करा, और एक्ट अंडरस्कोर ID है ब्रैकेट क्लोज रेफरेंसेस एक्टर अंडरस्कोर ID। मतलब हमने पूरे रूल्स फॉलो करे हैं, बट ये यहाँ पर मेरे को क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। सो क्यों एरर दे रहा है? सिंटैक्स एरर आएगी। एक और ब्रैकेट लगाना भूल गया था मैं लास्ट में, क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं दिया था, इसलिए प्रॉब्लम आ रही। अब हम इसको चलाते हैं, अब हम देखेंगे दोनों बनती हैं या नहीं बनती। हमने इसको चलाया, 0 फैक्टर। अब हमने सीधा, मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्क्राइब करने की जरूरत ही नहीं है, अपन डायरेक्टली चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इससे अपने को थोड़ा क्लियर आइडिया हो जाएगा कि भाई बनी कि नहीं बनी। मूवी वाली टेबल है, नीचे दो लाइनें आपको दिख रही होंगी, पॉसिबिलिटी है ये आपका मूवी वाली टेबल से कनेक्ट हुआ है, ये आपका एक्टर वाली से कनेक्ट। तो एक बार में आप दोनों प्राइमरी की, वो सॉरी फॉरेन की डिजाइन कर सकते हो, बट वो फॉरेन की कैसे डिजाइन करो क्रिएट करते समय? ऑल्टर में थोड़ा सा दिक्कत आता है। ऑल्टर में आई नो आई थिंक एक ही बार चलती है, ऑल्टर में दोनों फॉरेन की एक साथ नहीं लग सकती, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर? ये भी प्रूव्ड कि हमने टेस्ट कर लिया इज इट पॉसिबल और नॉट। अब यहीं पर कल जो क्वेश्चन था, अभी किसी का और कोई क्वेश्चन है? नहीं है? ठीक है, कल जो
क्वेश्चन था, कल अरमान ने एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन को मैं वापस पिकअप कर रहा हूँ। कल मैंने फाइल भेज दी थी आपको, भेज दी ना, ठीक है। तो W3 रिसोर्स से हमने एक हॉस्पिटल डीवी उठाया था। तो अरमान का क्वेश्चन एक था कि जो मेरे को बनाना था, मैं भूल गया था, उस भूल नहीं गया था उस टाइम पे, हमारे पास टाइम नहीं बचा था। तो हॉस्पिटल डेटाबेस को हम एक्सेस करते हैं, ये क्या हो, रिमूव एड कहाँ से रिमूव करें, हम्म, अरे व्हाट्सएप खोलना पड़ेगा। ये डेटाबेस है। अब हमें क्या है ना, एक्चुअली ये बनाना था ऑन कॉल और ब्लॉक। इसमें ब्लॉक फ्लोर और ब्लॉक कोड जो है ना, वो आपका क्या है, प्राइमरी की भी है और फॉरेन की भी है, कंपोजिट भी बनाना है, सारी चीजें हमें करनी है। तो आई डिजाइन अ ब्लॉक। पहले मैं ऑन कॉल डिजाइन कर लेता हूँ। ऑन कॉल में नर्स, ब्लॉक फ्लोर, ब्लॉक कोड, ऑन कॉल स्टार्ट, ऑन कॉल एंड, इतना डेटा है। सो हमने क्रिएट टेबल करा, क्रिएट टेबल, सॉरी पहले ब्लॉक वाले ब्लॉक, कौन सा वाला ब्लॉक बना लेते हैं। सो दिस इज माय ब्लॉक। फॉरेन की बन किस में रही है, ऑन कॉल पे आ रहे हैं, ब्लॉक में बन रही है ना। तो ऑन कॉल हम लोग बना लेते हैं पहले। ऑन पहले कॉल में ब्लॉक हमारे पास क्या है, पहले ब्लॉक बनेगा ना। वैसे फॉरेन की बन रही है ऑन कॉल में, उस पर नहीं बन रही। चलो ठीक है, कोई ना, मैम कोड तो बना ही लेते हैं, बाद में देखेंगे, फॉरेन की बाद में लगा लेंगे, फॉरेन की तो लगानी है। तो हमारे को इंटीजर लिखना है, दिस वन इज इंटीजर। फिर आपका क्या है, ब्लॉक कोड, ब्लॉक फ्लोर, इंटीजर इंटीजर, ठीक है, ये भी हमारा इंटीजर में है। फिर आपका ब्लॉक कोड है, ब्लॉक ब्लॉक कोड इज आल्सो इन इंटीजर, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑन कॉल स्टार्ट, ये हमारा किसमें है, टाइम स्टैम्प में है। सो दिस इज अनदर डेटा टाइप, टाइम स्टैम्प, ठीक है। इतना पार्ट हो गया, बाकी कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी चलो ठीक है, बन जाएगा, बाद में देखेंगे जब हम एक्चुअली ये डेटा बना रहे होंगे, तभी हम काम करेंगे। हमारे को दो चीजें चाहिए थी, ब्लॉक कोड एंड ब्लॉक फ्लोर, ये हमें मिल गया। प्राइमरी के कौन कौन सी है हमारी, नर्स है, ब्लॉक फ्लोर है, ऑन कॉल स्टार्ट, बाद में देखेंगे, अभी तो नर्स प्राइमरी की है, अभी बाद में देखेंगे ये चीज। मैं बोल रहा हूँ मैटा डेटा आपने अभी पढ़ा नहीं है, मैटा डेटा पढ़ोगे जब इसका, सो आपको खुद आइडिया लग जाएगा व्हाई नर्स इज द प्राइमरी की इन दिस, ठीक है। तो अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट था, जिस क्वेश्चन पे हम काम कर रहे हैं, वो क्वेश्चन ये है जो अरमान ने कल पूछा था कि क्या फॉरेन की कंपोजिट फॉर्म में बन जाएगा, मतलब दो कॉलम को मिला के हम फॉरेन की डिजाइन कर सकते हैं, जैसे हम प्राइमरी की डिजाइन कर। तो कल हम लोग ट्राई नहीं कर पाए थे उसको, आज हम उस चीज को ट्राई करके देख रहे हैं कि वो सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट होता है या फिर नहीं। मैंने उसको एग्जीक्यूट करा, टास्क मेरा क्रिएट हो गया DESC, और मेरा ये क्या है, ऑन अंडरस्कोर कॉल था, और मैंने इसको बनाया, ये सारी मेरी प्राइमरी की बन गई, ठीक है। अब सेम हमें क्रिएट टेबल ब्लॉक, अब ब्लॉक अंडरस्कोर टी, ठीक है, क्योंकि वो नेम नहीं आ रहा था, वो कीवर्ड हो जाता, इसलिए मैंने उसको चेंज कर दिया। तो इसमें दो ही चीजें, ब्लॉक फ्लोर एंड ब्लॉक कोड। सो ब्लॉक फ्लोर ये हमारा इंटीजर में है, इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो कॉमा क्या, दिस इज माय प्राइमरी की, ये भी आपके दोनों क्या है, प्राइमरी की है, कौन से, ब्लॉक कोड और
ब्लॉक फ्लोर, ठीक है। ये दोनों प्राइमरी की थे, हमने इसको भी बंद कर दिया और एक और ब्रैकेट बंद कर देते हैं, सेमीकोलन, हमने इसको रन कर दिया। इसको भी हम चला के देख लेते हैं, इज इट वैलिड और नॉट, ठीक है। सो DESC क्या डालेंगे, ब्लॉक अंडरस्कोर टी, सेमीकोलन करा, रन करा, ये दोनों भी प्राइमरी की बन गए। अब हमारे पास कंसर्न पॉइंट ये था कि हम प्राइमरी की किसमें बनाएंगे, सॉरी फॉरेन की किसमें बनाएंगे। फॉरेन की ऑन कॉल में बन रहा है, इंफिनिटी का साइन इधर आ रहा है, तो फॉरेन की इधर बन रहा है। तो व्हाट वी डू, वी जस्ट राइट हियर ऑल्टर टेबल। देखो अगर यहाँ पे बन रही है कंपोजिट है, कंपोजिट तो एक बार में ही बनेगा, तो यहाँ पे बन रही है तो वहां पर भी बन जानी चाहिए। तो हमारा क्या है, ऑन कॉल है, ऑन कॉल वाले टेबल में आप इसको डिजाइन करने वाले हो। हमने क्या करना है, ऐड करना है, क्या ऐड करना है, फॉरेन की ऐड करना है। अब ब्रैकेट किया, ब्रैकेट करने के बाद मेरे पास दोनों पार्ट कौन से थे, ब्लॉक कोड एंड ब्लॉक फ्लोर, जिनको फॉरेन की बनाना है। मैंने इसको डाला, ब्रैकेट किया, कोई एरर नहीं है। रेफरेंसेस इसमें से बनाना है हमें, ब्लॉक टी अंडरस्कोर टी अंडर ब्रैकेट, फिर पेस्ट कर दिया, फिर ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। अब ये पूरा पोर्शन मैंने यहाँ पे डिजाइन कर दिया। अभी देखो अपन ने क्या करा, अपन ने कंपोजिट वाला गेम ही खेला है सारा का सारा। यहाँ पर फॉरेन की अभी कैसा है, कंपोजिट फॉर्म में, दोनों को मिला के। उधर भी कैसा है, कंपोजिट फॉर्म में, दोनों को फॉरेन की बना रहे हैं। अब हमने क्या करा, हमने इसको रन किया, रन किया, इज इट पॉसिबल कि आप इस तरीके से कंपोजिट फॉर्म में फॉरेन की भी डिजाइन कर सकते हो। सो विल सी। अब मेरे को ये डेटाबेस जो है वो मैं एक बार रिवर्स इंजीनियरिंग में देखता हूँ कि अगर दो निकलेंगे तो वो दोनों कैसे निकल। तो सिंपल सी चीज है कि मैंने उसमें कितने फॉरेन की बनाए, मूवी अंडरस्कोर डीबी में ही बनाया है सारा काम। तो नेक्स्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे पास टेबल कौन सी है, ऑन कॉल और ब्लॉक। सो इसको इधर साइड में बचाते हैं, दिस इज माय मूवी कास्ट, इसको यहाँ पे बचाया ये भी। अब ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, बन गया। दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, मतलब पूरे तरीके से यूनिक भी है और पूरे तरीके से आपका फॉरेन की भी है, दोनों से मतलब कंस्टेंट बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज द पॉइंट। और देखो जब मैं फॉरेन की किसी प्राइमरी की को फॉरेन की बना देते हैं, उसका की का कलर चेंज हो, ठीक है, लाइट पिंक कलर में उसका कलर आ जाता है। तो कंपोजिट फॉर्म में इट्स नॉट पार्ट की प्राइमरी की ही बन सकती है दो डिफरेंट की के साथ में। कल मैं आपको यही चीज बता रहा था, चाहे वो फॉरेन की हो चाहे वो प्राइमरी की हो। कल मैंने एग्जाम्पल प्राइमरी की का लिया था क्योंकि एग्जाम्पल बहुत इजी था प्राइमरी की का आप लोगों के लिए। तो जब आप दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को मिला के कोई की बनाते हो, दिस इज एन कंपोजिट फॉर्म, ठीक है। तो वो फॉरेन की के फॉर्म में बनाओ या फिर प्राइमरी की के फॉर्म में बनाओ, तो यहाँ पे भी आप उसको डिजाइन कर सकते हो। क्लियर, ये कल जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर ये है। इज दिस क्लियर, एनी डाउट, एनी अदर डाउट प्रीवियस क्लास से रिलेटेड नहीं है? वो तो आपको दिया है ना टास्क। हाँ क्या, पहले फॉरेन की हटेगी फिर प्राइमरी की हटेगी। जब तक अगर फॉरेन की बनी हुई है तब तक प्राइमरी की कैसे हटाई, ऑल्टर टेबल मूवी कास्ट में डालना, ऑल्टर टेबल फॉरेन की और मैंने उसका बीच में फॉरेन के लिए ऐड नहीं हटी होगी। फॉरेन की आपकी कैसे हटेगी, सो फॉरेन की हटाने का एक टेक्निक होता है। सपोज मेरे को मूवी वाली टेबल, मूवी कास्ट में फॉरेन की है, इसकी एक्टर आईडी के साथ, मेरे को एक्टर आईडी की फॉरेन की हटानी, तो आज मैं हमको वो सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू क्लियर योर फॉरेन की, सो सबसे पहले फॉरेन की रिमूव करने के लिए आपको क्या करने का, रिमूव फॉरेन की। और फॉरेन की रिमूव करने के लिए क्या करोगे, शो क्रिएट टेबल, क्योंकि हमें कंस्ट्रेंट चाहिए होता है फॉरेन की एक से ज्यादा फॉरेन की एक टेबल में हो सकती है, प्राइमरी की तो एक ही होती है, तो प्राइमरी की ड्रॉप करना बहुत आसान है, लेकिन फॉरेन की एक से ज्यादा हो सकती है, जरूरी नहीं है एक ही कॉलम को फॉरेन की। मूवी आईडी में हमारे पास फॉरेन की कितनी है, मल्टीपल है, दो है,
अलग अलग हैं। तो हमने क्या करा, हमने मूवी कास्ट को चेक किया, मूवी कास्ट में कंस्ट्रेंट क्या है। सो दिस इज अ पार्ट, ये पूरा क्वेरी, बैकग्राउंड क्वेरी आपके पास आता है, इसके अंदर होता है कंस्ट्रेंट। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, आप चाहो तो कॉपी इस तरीके से भी कॉपी कर सकते हो, और मैं आपको यहाँ पे पेस्ट करके बता देता हूँ कॉपी डेटा। सो मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, दिस इज मूवी आईडी, डिफॉल्ट ने नल है, रोल, ये तो आपका डेटा हो गया। अब कंस्टेंट का है, सो यू कैन सी जैसे ये पार्ट खत्म हुआ उसके बाद आप देखोगे दिस इज एन की, ठीक है, की एक्ट आईडी, एक्ट आईडी एंड कंस्टेंट। कंस्टेंट क्या है, मूवी का आईवीएफ के 1, कॉपी कर लो उसको, क्योंकि यही हटा रहा हूं मैं, एक्टर आईडी के हटा रहा हूं। तो मूवी का आईवीएफ के 1, ये क्या है मेरी, आगे वो लिख भी रहा है, क्या है ये, फॉरेन की। अब देखो मूवी आईडी दूसरा फॉरेन की ये है, रेफरेंस किसका लिया है, मूवी का, मूवी आईडी का। इसका कंस्ट्रेंट क्या है, मूवी कास्ट आईबीएफ के 2, मतलब एक्टर आईडी वाला अगर आपको फॉरेन की हटाना है तो उसके लिए कंस्ट्रेंट कौन सा पिकअप करोगे, मूवी कास्ट आईबीएफ के 1। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को फॉरेन की डिलीट करना है। सो व्हाट वी डू, वी जस्ट राइट हियर alter टेबल, टेबल नेम इज व्हाट, मूवी कास्ट, क्योंकि मूवी कास्ट से डिलीट करना है। सो मूवी अंडरस्कोर कास्ट ड्रॉप फॉरेन की, ठीक है, स्पेस देके आप ये पास कर दो, ये आपका आ गया कौन सा हटाना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरे को एक्टर वाले टेबल में से ड्रॉप करना है क्या, प्राइमरी की, तो आपको सिर्फ प्राइमरी की लिखना है, आपको कोई डेटा देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं देने की जरूरत, क्योंकि प्राइमरी की एक होती है, मल्टीपल नहीं होती। अभी मैं इसको चला के देख रहा हूँ, अभी मैंने फॉरेन की नहीं हटाई है, मैं सिर्फ उसको चला के देख रहा हूँ, इज इट पॉसिबल और नॉट, कि ये ड्रॉप होगी कि नहीं होगी। तो हम ये भी चेक कर रहे हैं, क्योंकि जो मेरे दिमाग में थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग प्राइमरी की ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। रीजन क्या आ रहा है मेरे दिमाग में, हा? नहीं नहीं, वो तो 2-3 प्राइमरी की नहीं होती, प्राइमरी की एक ही होती है, वो कंपोजिट की कहलाने लगती है फिर। ठीक है, प्राइमरी की तो एक ही बनी ना, प्राइमरी की एक है, एक्टर आईडी में कौन है, एक्ट आईडी, इसमें तो कंपोजिट ही नहीं है। बट मेरा थ्योरी क्या बोल रहा है कि प्राइमरी की ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये रिलेशन क्रिएट कर रहा है अभी, जब तक रिलेशन नहीं हटेगा तब तक हम इसको ड्रॉप नहीं कर सकते। हमने इसको रन किया तो देखो क्या आया, कैन नॉट ड्रॉप प्राइमरी नीडेड अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट। वो बोल रहा है कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, जो थ्योरी थी वो हमारी सही है, हम दिमाग में सही सोच रहे हैं कि प्राइमरी की ड्रॉप नहीं होनी चाहिए क्योंकि फॉरेन की लगी हुई है। अब हमने बोला अगर हम फॉरेन की हटा दें उसके बाद तो ड्रॉप होगा, बिल्कुल होगा, जब कोई रिलेशन नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या करा, क्रिएट टेबल मूवी का, फॉरेन की ड्रॉप करने के लिए आपको फॉरेन की के आगे उसका कंस्ट्रेंट लिखना पड़ता है कि वो कंस्ट्रेंट कौन सा है, क्योंकि एक से एक टेबल में एक से ज्यादा फॉरेन की हो सकती है, इसलिए। अब हमने पहले इसको रन करा, ये ड्रॉप हो गई, ग्रीन टिक आ गया नीचे, हमारा फॉरेन की ड्रॉप हो गया। अब हमारा फॉरेन की अगर ड्रॉप हो गया तो मतलब अब प्राइमरी की हमारा ड्रॉप हो जाना चाहिए। अब हम रन करेंगे तो एज पर द थ्योरी ड्रॉप होना चाहिए, पहले तो फॉरेन की के चक्कर में। अब हमने इसको रन करा, ये क्या बोला, कैन नॉट ड्रॉप प्राइमरी की नीडेड एंड फॉरेन की कंस्ट्रेंट। तो भाई मूवी कास्ट में से आईबीएफ के 1, नहीं तो मैंने तो मूवी वाली वो एक्टर वाली टेबल में से फॉरेन की हटाई है ना। टू भी हटा दो, लो आप बोल रहे टू हटा दो, टू भी हटा दो, अब देखते हैं। हाँ, ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब मेरे को पॉइंट थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे डाउटफुल है कि आईबीएफ के 1 अगर मेरा कंस्टेंट एक्टर आईडी का है तो एक्टर आईडी में से मैंने कंस्टेंट हटा दिया, तो मतलब मूवी कास्ट और एक्टर आईडी दोनों आपस में अटैच नहीं होनी चाहिए। अगर अटैच नहीं हो रही है तो मेरा फॉरेन की जो है वो ड्रॉप हो जाना चाहिए, और इसमें दोनों ड्रॉप करने के बाद तब वो एक्टर आईडी में से मेरा प्राइमरी की ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, एक बार इसको हम लोग और ट्राई करके देखते हैं, अगर आपने मूवी कास्ट में ऑल्टर करके फॉरेन की बना दी,
क्या? नहीं तो फॉरेन की तो मैं एक एक टेबल में दूसरी टेबल से रिलेशन एक ही जगह क्लियर कर रहा हूँ ना, दूसरी जगह मैं नहीं करना चाहता, तो मैंने एक ड्रॉप करी थी, दूसरी वाली ड्रॉप, हाँ 2 रिलेशन ले रहा है, लेकिन मैंने पहले आईबीएफ के 1 ड्रॉप करी थी। द क्वेश्चन यहाँ पे मेरे दिमाग में क्या रेज हुआ, अगर मैंने एक्टर और मूवी कास्ट का रिलेशन खत्म कर दिया तो एक्टर के बीच में रिलेशन नहीं है, तो एक्टर का प्राइमरी की ड्रॉप होना चाहिए था। इसने हमें क्या करा, हमें यहाँ पर एरर थ्रो कर दिया, कहां पर, प्राइमरी की, कि भाई आपने फॉरेन की ड्रॉप तो करी थी, लेकिन आपकी प्राइमरी की ड्रॉप नहीं हो सकती, कंस्ट्रेंट बता रहा है कि फॉरेन की अभी भी अटैच है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत मेरे को समझ में आया। और जब मैंने सेकंड वाला ड्रॉप करा, आईबीएफ के 2 वाला, उसके बाद मेरा एक्टर वाले में से प्राइमरी की ड्रॉप हो, तो ये एक छोटा सा माइंडसेट मेरे दिमाग में आया कि भाई ऐसा क्या हुआ। तो उसी पर्पस के लिए व्हाट वी डू, मेरे को भी नहीं पता आंसर क्या है, बट हम लोग क्या करते हैं, हम उसको एक बार बना लेते हैं, मूवी कास्ट, ठीक है। सो ऐड करा, दिस वन इज फॉरेन की, फॉरेन की किसको बनाना है हमें, तो बेसिकली हम एक्ट अंडरस्कोर आईडी को फॉरेन की बना रहे हैं, इसके अंदर और क्या डाल देंगे इधर, रेफरेंसेस, रेफरेंसेस के बाद वी जस्ट राइट हियर एक्टर अंडर ब्रैकेट एक्ट अंडरस्कोर आईडी, ये हमने बना दिया। और मेरे को 2 बनाने हैं, क्योंकि मैं अब दोनों टेबल्स में कनेक्ट करने की कोशिश, दोनों टेबल को कनेक्ट कर दे रहे हैं वापस। तो मूवी दिया, एंड दिस इज वन मूव, और ये मेरा क्या हो जाएगा, मूवी, दिस वन इज मूव, ठीक है। पहले इसको चला दिया, ओके। फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्यों नहीं बना, बिकॉज मेरे एक्टर वाली टेबल में क्या नहीं है, प्राइमरी की नहीं है। तो एक्टर वाली टेबल में हम ऐड कर देते हैं क्या, प्राइमरी की, अंडर ब्रैकेट एक्टर स्कोर आईडी, ब्रैकेट सेमीकोलन, रन किया, इसको रन करेंगे, इसको रन करेंगे, तीनों बन गए। अब वापस फॉरेन की बनाते, अब बेसिकली फॉरेन की यही आएगी। अगर हम इसको शो कास्ट भी करते हैं, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसे ड्रॉप डाउन करके, कि हमारा कंस्ट्रेंट जो है वो मूवी कास्ट आईबीएफ के बनी है, ठीक है। सो अभी हाल फिलहाल हमने क्या करा, ये आईबीएफ के 1 जो है वो हमने ड्रॉप कर दिया, क्या कर दिया, आईबीएफ के 1 जो है वो ड्रॉप कर देते हैं, ये ड्रॉप कर दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ सर्वर को, अब मैं डेटाबेस पहले चेक करता हूँ रिवर्स इंजीनियरिंग में, कि मेरा एग्जैक्टली ड्रॉप हुआ है या नहीं हुआ। नहीं है, फाइनली ड्रॉप हो गया। अब हमारा मूवी और मूवी कास्ट के बीच में कनेक्शन है। अब हमारा मेरा पोर्शन क्या कह रहा था, अब थ्योरी क्या कह रही थी, अब थ्योरी ये बोल रही थी हमारी कि अगर रिलेशन था, उस वो हमें एरर क्यों दे रहा था प्राइमरी पे, कि भाई रिलेशन है, इसलिए एरर दे रहा था। अब तो रिलेशन नहीं है, सर्वर भी रिफ्रेश कर लिया, अब हम प्राइमरी की ड्रॉप हो गए। तो उस टाइम पे हो सकता है सर्वर रिफ्रेश नहीं हुआ हो, इस टाइप का कोई ग्लिच आया हो, जिस वजह से वो फॉरेन की आपकी ड्रॉप तो हो गई थी, इसलिए वो प्राइमरी की ड्रॉप नहीं कर पा रहा हो। तो हमेशा कभी भी है ना, तुरंत आंसर मत देना इसके अंदर, पहले पूरा रिफ्रेश नहीं, पहले पूरा क्रॉस वेरीफाई करो एज पर थ्योरी, जो मेरे को थ्योरी बताई थी, मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर रिलेशन डिलीट हो चुका है तो प्राइमरी की ड्रॉप होनी चाहिए थी, जबकि नहीं हुई थी। इसलिए हमने दोबारा क्रिएट करके दोबारा पूरा प्रोसेस करके देखा कि एग्जैक्टली वो बात सही क्यों नहीं है, अगर नहीं है तो हम आइडेंटिफाई करते कि ये रीजन क्या था। क्लियर? हाँ जी, बोलो अरमान। सर ये आईबीएफ के क्या है? आईबीएफ के एक फॉरेन की कंस्ट्रेंट होता है, जब आपका कोई भी टेबल में आप फॉरेन की बनाते हो तो उसका कंस्ट्रेंट कुछ इस नाम से आता है आपके पास। डायरेक्ट हम फॉरेन की का नाम क्यों नहीं लिखते? फॉरेन की का नाम डायरेक्टली आप इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि एक टेबल में एक से ज्यादा फॉरेन की हो सकती है,
इसलिए वो उसके अपने आप जब प्रोसेस होती है क्वेरी, अपने अकॉर्डिंगली वो कंपाइल भी करेगा, अपने अकॉर्डिंग करेक्टेड कोड भी जो बनाएगा उसमें वो कंस्ट्रेंट उसको असाइन करता है। सर ठीक है, कॉलम का नाम देते हैं ना, जैसे एक्टर कॉलम का आईडी। नाम नहीं आएगा भाई। तो एक कॉलम का नाम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कंपोजिट फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर वो ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल। ठीक है, सर प्राइमरी की भी फॉरेन हो और फॉरेन की भी हो, दोनों सर केसेस हो फॉरेन सकते हैं। की ड्रॉप करने के लिए सर यही वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, पहले शो क्रिएट हाँ जी, टेबल मूवी कास्ट, हाँ जी, क्या और कोई मेरे को अदर अभी हाल ऑप्शन भी है? फिलहाल तो यही पता है। और इसमें प्राइमरी की तो सर नॉर्मल हो सकती है, जो हमने प्राइमरी हाँ, की बनाई है। प्राइमरी की क्योंकि एक होती है इसलिए नॉर्मली डिलीट हो जाती है। ठीक है सर। ठीक है, क्या हो गया, टेम्परेचर कम लग रहा है, बढ़ाना है, नींद आ रही है, अभी नींद भगा देते हैं तो टेंशन लेगा। सो ये काम क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, सो गाइस दिस इज एन डाउट केसेस। इसमें हम लोगों ने कुछ चीजें प्रोसेस करी है। कौन कौन सी चीजें प्रोसेस करी है हमने, मैं इसको सेव कर देता हूँ। द पार्ट इज व्हाट, इट्स रिलेटेड टू द कंपोजिट फॉरेन की एंड ड्रॉप कॉन्सेप्ट अबाउट की। ठीक है, यह फाइल आपको इस नाम से आ जाएगी। ओके, नाउ अभी आपको आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा ऊपर वाले पार्ट में, क्रिएट वाले पार्ट में, मतलब टेबल क्रिएट कैसे करनी है, कीज के बारे में कोई भी डाउट हो, ऑल्टर के बारे में कोई भी डाउट हो, या डायग्राम्स को रीड अप करना है तो मैंने आपको एक टेक्निक बताई है, बट आपको पहले रीड करके खुद भी देखना पड़ेगा कि आप उसको पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो। ये पढ़ना बहुत जरूरी है, ये नहीं पढ़ पाओगे तो दिक्कत आएगी। डेटा इसी के बेस पे चलेगा, सारे क्वेश्चन जो होते हैं डीएमएल के वो इसी फॉर्मेट पे सॉल्व आउट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो काम कर रहे थे वो किस पे कर रहे थे, मूवी टीवी डेटा पे काम कर रहे थे सर अपने। हाँ जी, सर ये वाला ईयर डायग्राम और जो हमारे MySQL पे आ रहा है वो अलग है। से अलग है। सर थोड़ा वो की पे और एरोस का डिफरेंस है। अरे वो तो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा भाई, ये पिक्चर फॉर्मेट है, ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर से बनाए हुए डायग्राम्स नहीं है। अगर सॉफ्टवेयर से बनाए हुए डायग्राम्स होते हैं हमारे पास जैसे आता है वैसे ही फॉर्मेशन आ रहा होता है। ठीक है, तो ये पिक्चर फॉर्मेट है, ये मैनुअल फॉर्मेट से आप इसको बोल सकते हो। ये इजी गोइंग करने के लिए, आपको समझ देने के लिए कि किस तरीके से आपको इन सब चीजों को बनाना है। ठीक है, सो उस पे मतलब उसमें वो मत करो कि वो पिक्चर वाला फॉर्मेट हमारा अलग है, उसका फॉर्मेट अलग जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अरमान एक बार है ना मेरे को वो मूवी डीवी डेटा जो है वो इधर व्हाट्सएप वाला इस पे चैट पे भेजना जरा, फाइल डेटाबेस की। लैपटॉप नहीं है, हिमांशु भाई भेज देंगे। हिमांशु, सर क्या भेजना? मूवी डीवी डेटाबेस का रार फाइल था ना जिसमें डेटा था, एक्सेल फाइल्स, अच्छा ठीक है सर, भेज। सीएसवी फाइल्स, वो भेज दो चैट पे भेजना, व्हाट्सएप पे नहीं। ठीक है सर। एक मिनट, अभी बातें मत करो, थोड़ा सा क्लास ले लो उसके बाद बातचीत कर लेना, कोई बात नहीं, मैं पूरा टाइम दूंगा। ठीक है, सो सेक्वल में ये डीडीएल का पोर्शन था कि डीडीएल में आप क्या क्या चीजें इसके अंदर देख सकते हो, किस किस चीजों से आप कैसे कैसे काम कर सकते हो। एक कॉन्सेप्ट है वो लास्ट में डिस्कस करूंगा बिकॉज वो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है। ओके, मैं लास्ट में इसलिए डिस्कस करूंगा, वैसे आपके किसी काम का नहीं है हाल फिलहाल, बट फिर भी मैं उसको डिस्कशन सबसे लास्ट में इसलिए करूंगा क्योंकि आपको पूरा थ्योरी अगर समझ में आ गया तब आपको वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या चल। ठीक है, कुछ चीजें इसके अंदर भी कुछ चीजें रिलेटेड होती है आपकी डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म पे। ठीक है, सर्च वगैरह करना, सॉर्टेड करना, ये सारी चीज। तो गाइज ये डेटाबेस आपको मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में, मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। पहले मैं इसको यहाँ से कट करके आपके पास में आज आपको ये डेटाबेस आ जाएगा, बिकॉज कल जो पार्ट स्टार्ट होगा डीएमएल का उसके अंदर इसके काम चालू कर दूंगा। और
हो सकता है आज भी मैं स्टार्ट कर दूं मैक्सिममली सारे का, तो हाँ जी एक्सट्रैक्ट तो करूंगा, रार फाइल में से डायरेक्ट नहीं उठा सकते ना, तो आपको एक्सट्रैक्ट तो करना पड़ेगा। ये आपकी CSV फाइल है, सारी की सारी भेज रखा है तो और अच्छी बात है, अपडेट कर लेना। ये CSV फाइल्स हैं सारी की सारी, ठीक है। बाकी मैं अभी दोबारा भेज दूंगा आपका जो न्यू ग्रुप है उसके अंदर। तो यहाँ एक्टर, डायरेक्टर, जोनर्स, मूवी कास्ट, ये सारे फाइल्स अवेलेबल है। अभी मेरे इस लैपटॉप में एक्सेल अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको फाइल का इंटरनल डेटा नहीं दिखा रहा हूँ। अगर आप उसको देख सकते हो तो उसके अंदर आप देखोगे, मैं यहाँ पे डेटाबेस अपडेट करूंगा। अब मुझे क्या है ना, डेटाबेस बनाना है, तो पहले तो मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, मेरे को इस स्कीमा में काम नहीं करना। मेरा मूवी डीबी जो डेटा है उसके अंदर काम करना है, और मैं चाहूँ तो टेबल के अंदर भी डायरेक्ट डेटा अपलोड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मैं एक्टर वाली टेबल रख रहा हूँ, बाकी सारी टेबल ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं अलग से अपडेट करूंगा सब कुछ। ड्रॉप और डिलीट में बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क है। ड्रॉप मतलब होता है पूरा डेटा कंप्लीटली ड्रॉप होना, डिलीट होता है किसी पर्टिकुलर रो को या रिकॉर्ड को डिलीट करना। ड्रॉप होता है पूरा का पूरा ड्रॉप करना, टेबल या कॉलम या पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉप करना, जो डिलीट हो गया। क्यों आप किसी को छोड़ रहे हो, डिलीट करना क्या हो गया? देखो ऐसे वर्ड यूज नहीं करने चाहिए, हम वर्ड यूज करते हैं, किसी का मर्डर करना और किसी को बाइक से छोड़ना, दोनों में बहुत फर्क होता है। इसलिए मैंने बोला ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ द सेशन इज रिकॉर्डेड। बट आप समझ में आ जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलीट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉप। ठीक है, ड्रॉप में बंदा जिंदा है, ठीक है। ड्रॉप कर रहे हो तो वो ऑक्सीजन होता है क्या? अरे इसमें अलग है, इसमें ड्रॉप मतलब मर्डर, डिलीट मतलब भी मर्डर और डेटा का। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दिस, ड्रॉप मींस होता है कोई डेटा या स्ट्रक्चर, पूरा डेटाबेस, पूरा स्कीमा या फिर पूरी टेबल या फिर पूरा कॉलम ड्रॉप करना। अगर आप पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हो या ड्रॉप हटाना चाहते हो तो उसको हम डिलीट बोलते हैं। इसलिए क्योंकि किसी भी सिस्टम में आप कुछ भी ट्रेनिंग कर रहे हो, चाहे पावर बीआई की ट्रेनिंग कर रहे हो, एक्सेल की ट्रेनिंग कर रहे हो, किसी भी प्रोग्रामिंग की या कुछ भी पढ़ रहे हो, सिस्टम पे अगर आप मशीन पे काम कर रहे हो कोई एम्बिगिटी नहीं आती, मतलब डबल मीनिंग बातें नहीं हो सकती एक ही चीज के। उसका उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे उस चीज का वही मतलब होगा जो डिस्क्राइब करा गया। जैसे डीईएससी को आप पढ़ोगे, डीईएससी यहाँ पे अभी मैं टेबल के ऊपर यूज कर रहा हूँ तो वो डिस्क्राइब है, लेकिन जब मैं एट्रीब्यूट के ऊपर यूज करूंगा तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। वर्ड सेम है लेकिन काम दोनों जगह अलग अलग है। ठीक है, अब देखो मैं टेबल अपडेशन कैसे कर रहा हूँ। पहले तो आपने टेबल लेनी है, जो डेटाबेस मैं आपको दूंगा आपको उस पर राइट क्लिक करना है और टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड पर क्लिक करना है। ठीक है, टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड करने पर आपके पास ये आएगा, ब्राउज करके आप अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेना। इसमें दो ही फाइल सेलेक्ट सकती है, या तो CSV या फिर JSON, इन दोनों के अलावा कोई भी डेटा अपलोडेशन नहीं होता। तो CSV फाइल ले ली, मेरी टेबल ऑलरेडी बनी हुई है ये वाली, पर डायरेक्टली अपडेट कर रहा हूँ। मैंने नेक्स्ट करा, नेक्स्ट करने के बाद आप देखोगे इसके अंदर कोई डेटा ना हो, मैंने डाला था तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रंकेट यूज कर रहा हूँ। ट्रंकेट क्या करता है, ट्रंकेट कमांड भी होती है, आप ट्रंकेट टेबल नेम लिख के भी काम कर सकते हो। बाकी आप इस पर क्लिक कर दोगे तो भी ये कौन सी कमांड चलाएगा, सबसे पहले ट्रंकेट टेबल नेम की कमांड चलाएगा, मतलब एक्टर, ट्रंकेट एक्टर। तो इसके अंदर रखा हुआ सारा डेटा, नॉट इवन इन सिंगल रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्ड जो है वो एक बार में वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वाइप आउट का मतलब क्या हो गया, डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा। अब हमने नेक्स्ट करा, ये हमारा डेटा आ रहा है। ठीक है, दीज आर द कॉलम्स जिनमें हमें असाइन करना है, हमने एज इट इज कॉलम अपने डिसाइड कर लिए, ये डेटा आ रहा है। अब डेटा कितना है मुझे भी नहीं पता, ये डेटा मेरा अपलोडेशन पे आ रहा है, कितना डेटा अपलोड होगा आई डोंट नो। अब ये एक डायरेक्ट फॉर्मेट होता है, हमने नेक्स्ट करा, नेक्स्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट करेंगे एंड फिर नेक्स्ट करेंगे। 2 रिकॉर्ड अपलोड हुए, कितने रिकॉर्ड अपलोड हुए, 2 रिकॉर्ड अपलोड हुए। तो आपको इस टाइप के प्रॉब्लम्स बहुत सारे फेस करने पड़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, क्या फेस करने पड़ेंगे कि भाई कभी रिकॉर्ड पूरे अपलोड हो रहे हैं, कभी रिकॉर्ड पूरे अपलोड नहीं हो रहे हैं, तो कभी कभी आपको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, मैंने अभी
0 रिकॉर्ड कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से इस तरीके से अपडेट डेटा इंपोर्ट विजार्ड पर जाके इसको लोड करने की कोशिश करता हूँ दोबारा। पहली चीज तो ट्रंकेट होगी नहीं। क्यों नहीं होगी ट्रंकेट? क्योंकि ऑलरेडी खाली है, खाली कर दी है मैंने टेबल। मैंने इसको फिर नेक्स्ट करा, फिर नेक्स्ट करा, फिर नेक्स्ट करा, फिर नेक्स्ट करा, अभी भी 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे इश्यू आते हैं बिकॉज ये सर्वर है और ऐसे ग्लिचेस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि 2 रिकॉर्ड भी अपलोड हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है। तो ऐसा कभी हो रहा है तो एक और सिनेरियो होता है, हम क्या करते हैं, हम टेबल ही ड्रॉप कर देते हैं पूरी, पर हमारे पास टेबल ही नहीं है। अब हमने क्या करा, सीधा सीधा टेबल चढ़ा देते। कभी कभी UTF-8 फॉर्मेट या जो ये आ रहा है ना स्ट्रक्चर, UTF-8 आ रहा है, इनकी वजह से भी दिक्कत हो जाती है। अभी देखो रिकॉर्ड तो काफी सारे आ रहे हैं, 5 ही आ रहे हैं अभी भी। अब डेटा चेक करना पड़ेगा। मेरे में डेटा ऐसा तो नहीं है कि डेटा ही कम पड़ा हो। देखो हो गया 24 डेटा अपडेट, तो ऐसे भी अपडेट हो जाता है। सो डोंट बी पैनिक लाइक दिस कि 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं, मैं बार बार अपलोड कर रहा हूँ, मेरे में 2 रिकॉर्ड ही आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉर्ट करने के तरीके क्या है, डिलीट कर दो, डायरेक्ट टेबल अपलोड कर दो। क्योंकि आपको पता है आप तो फॉरेन की तो बाद में लगा ही लोगे। ठीक है, कंट्रोल टी करते हैं, वी जस्ट राइट हियर सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एक्टर, सेमीकोलन करा, वी कैन चेक दिस, हमारे पास एक्टर टेबल। ठीक है, तो अभी मैंने कोई प्राइमरी की, कोई फॉरेन की अभी डिजाइन नहीं करा है, तो अभी बाद में ऐड कर लूंगा। तो मैंने क्या करा, पहले मैं अपना सारा सिस्टम अपलोड कर देता हूँ, जितना भी डेटा मुझे अपलोड करना है। डायरेक्टर टेबल अपलोड कर देते हैं, सारे टेबल 1 बाय 1 टेबल हम लोग इसमें अपडेट कर देते हैं। तो ये हमने अपडेट कर दिया, कौन सी, डायरेक्टर टेबल अपडेट कर दी। उसके बाद हमें कौन सी टेबल अपडेट करनी है, नेक्स्ट टेबल इज जोनर। ठीक है, जोनर भी अपडेट कर दी। उसके बाद नेक्स्ट टेबल इज व्हाट, मूवी। हाँ, उसमें भी डेटा इंसर्ट कर सकते हो, बट उसमें कई बार है ना प्रॉब्लम आ जाती है इसमें। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं टेबल डिलीट कर देता हूँ, पहले डेटा अपलोड कर देता हूँ डायरेक्टली। हाँ, सीधा सीधा डेटा अपलोड कर दो। आप एक एक डेटा अपलोड करोगे, टेबल में अपडेट करोगे तो बहुत प्रॉब्लम आती है, कहीं किसी न किसी वजह से या डेटा टाइप की वजह से, किसी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पे है ना एक छोटा सा ट्विस्ट है कि यहाँ पे मेरे पास मूवी डेट जो है वो डेट फॉर्मेट में नहीं है, टेक्स्ट फॉर्मेट में है। क्योंकि क्या है, इसका फॉर्मेट गलत है। पहले ईयर होना चाहिए, फिर मंथ होना चाहिए, फिर डे होना चाहिए, और उनके बीच में डैश लगा होना चाहिए स्लैश की जगह। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो अभी मेरे पास एक्सेल नहीं है, वरना मैं इसको करेक्ट कर लेता। तो अभी मैं करेक्ट नहीं कर सकता। और जैसे जो कॉलम मेरे किसी काम के नहीं है, देख रहे हो इसका कॉलम एक्स्ट्रा आ रहा है मेरे पास यहाँ पर, तो कॉलम मेरे किसी काम के नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से टिक हटा दूंगा सारे। ठीक है, मैंने यहाँ से क्या हटा दिए, टिक हटा दिए। जो कॉलम मुझे नहीं चाहिए मैंने हटा दिया, और जो कॉलम चाहिए सिर्फ उन्हीं पर टिक कर रखा है, और मैं नेक्स्ट करके इसको अपलोड कर लूंगा। ठीक है, 28 के 28 रिकॉर्ड आ गए सारे के सारे। पर उसके बाद टेबल कौन सी है, टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड पर जाएंगे, टेबल कौन सी है, मूवी डायरेक्शन, मूवी कास्ट। मूवी कास्ट वाली उठा के अपलोड कर देते हैं। इसमें भी देखो एक्स्ट्रा कॉलम आ रहे हैं, रोल के बाद से कोई कॉलम किसी काम का नहीं है। क्या होता है जब आप एक्सेल में काम कर रहे होते हैं, कई बार ऐसे ना ब्लैंक कॉलम बन जाते हैं हमसे, हमें नहीं पता होता, बट वो ब्लैंक कॉलम काउंटेबल हो जाते हैं सिक्वल में। तो आप उनको इस तरीके से टिक हटा के, आपको एक्सेल में जाके डिलीट करने की जरूरत नहीं है, आप उनको टिक हटा के अपलोड कर दो। ठीक है, हाँ जी हिमांशु। सर इसमें जब हम फॉरेन की ऐड करेंगे तो हमें जो डेटा टाइप है वो चेंज करना पड़ेगा ना? डेटा टाइप, हाँ डेटा टाइप तो चेंज करना पड़ेगा अगर गलत आ रहा है तो। अच्छा, सर हाँ, 23 कोड्स आए हैं इसमें, जबकि उसमें ज्यादा है। किसमें कोड्स आए हैं 23? सर जो लास्ट इंपोर्ट करा है। लास्ट इंपोर्ट जो करा है, देख लेते हैं कितने कोड्स है उसके अंदर। 28 है एक्चुअली शायद से। होता क्या है, जो नल डेटा होता है ना, ब्लैंक डेटा, कई बार ये ड्रॉप कर देता है उसको। ब्लैंक रोज जो होती हैं किसी किसी में, वो उनको कंसिडरेबल नहीं करता है ऐसे ऐसे अपलोडेशन करने में। सर जो नल डेटा आप बता रहे हो उसमें सर ये पूरी रो हटा देता है।
आप पूरी रो हटा देता वो, तो ये भी एक प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो उसको कैसे फिल कर सकते हैं हम? क्वेरीज के थ्रू। अभी मैं आपको आगे क्वेरीज बता दूंगा, उससे आपको पूरा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा कि हम क्वेरीज के थ्रू किस तरीके से उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, एक डेटा अपलोड लोड डेटा अपलोडेशन का क्वेरी मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप जो डेटा आपका जिस तरीके से, जैसे हमने कुछ रिकॉर्ड्स इसमें देखे थे और ऐसे इश्यूज भी देखे थे कि अगर हमारा ब्लैंक डेटा अगर है किसी सेल में तो वो उस रो को ही डिलीट कर देता था। इधर ध्यान दे लो, बाद में अपलोड कर लेना। मैंने अगर चीजें आगे बढ़ गया फिर पीछे रह जाओगे, है ना। तो क्लास ले लो पहले, फिर उसके बाद ये आपके घर के लिए काम है सारे। क्या अपलोड घर पे करना? अभी नहीं, ये बहुत इजी काम है, इसमें टाइम वेस्ट मत करो आप लोग अभी, क्योंकि मेरे को तो अभी आपको पढ़ाना है इसलिए मैं डेटा अपलोडेशन कर रहा हूँ, वरना मैं ले करके लाता हूँ ऑलरेडी। आगे जितने भी डेटा देखोगे मैं डेटाबेस पहले चले गया हूँ, मैं नहीं लाऊंगा, बनाऊंगा नहीं सामने। ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है इसमें डेटाबेस में और क्लास चली जाती है आधे से ज्यादा। तो मूवी डीबी डेटा जो है वो मैंने अपलोड कर दिया। मैंने अभी ना तो कोई प्राइमरी की असाइन करी है ना फॉरेन की असाइन करी है। असाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा, ऑल्टर कमांड लगाऊंगा, सब में असाइन कर दूंगा। अभी हमने बस डेटा अपलोड कर लिया, डेटा हमारे पास सारी टेबल्स में आ चुका है। अब बेसिकली क्या है ना, वी नीड टू लर्न अबाउट द डीएमएल कमांड्स। ठीक है, देखो अब जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है ना, डीएमएल वाला पार्ट, ये तो अभी तक जो चीजें आपने पढ़ी वो थोड़ी सी कंसेप्चुअल बेस में भी जा रही थी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। डीएमएल वाले पार्ट में इतना सोचना नहीं है, सोचना इतना है कि आप अगर डीप डाइव करोगे तो, अगर क्वेरीज में डीप डाइव करोगे तो आप फंस जाओगे। क्वेश्चन सॉल्व करने में डीप डाइव करना है आपको इसमें। ठीक है, मैं अभी आपके सामने जो डेटाबेस यूज करने वाला हूँ समझाने के लिए, वो डेटाबेस बहुत सिंपल सा डेटाबेस है, उसकी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप उस डेटाबेस को समझ लो। ये डेटाबेस कौन सा है? वर्ल्ड डेटाबेस। ये डेटाबेस कौन सा है? वर्ल्ड डेटाबेस है। इसमें हमारे पास जब भी आप काम कर रहे हो तो हम सबसे पहले है ना डेटा को समझने की कोशिश करते हैं। टूल पे काम आए ना आए, पहला काम क्या होता है? डेटा अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे एक सेलेक्ट क्वेरी लिखी, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम सिटी। ठीक है, हमने रन करा तो ये डेटा मेरे पास आ रहा है। ठीक है, इसमें आईडी है, नेम है, कंट्री कोड है, डिस्ट्रिक्ट है, पॉपुलेशन। अब मुझे नेम का नेम चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि है ना वो नेम है ना कीवर्ड भी होता है, तो कई बार है ना प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं। मैं इसको नेम नहीं है, मैं सिटी नेम कर रहा हूँ उसको। तो कैसे चेंज करेंगे उसका नाम? ऑल्टर टेबल, टेबल नेम इज सिटी, चेंज ठीक है, ये मेरा नाम चेंज हो गया। ओ, नाम चेंज नहीं हुआ, एरर कोड। वो नेम को नहीं ले रहा, देखो दिक्कत आ रही है। चेंज के आगे नेम जो लिया वो नेम को कंसिडरेबल नहीं कर रहा है। तो आप देखो ये प्रॉब्लम आ जाती है, तब हम क्या करते हैं, हम ऐसे ऑल्टर कमांड यूज कर लेते हैं। ऑल्टर यूज करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करें, यहाँ पे आ रहा है ऑल्टर टेबल। ये भी आपको सॉफ्टवेयर में फैसिलिटी रहती है। मेरे को क्या चेंज करना है? नेम चेंज करना है। मैं इस पे गया, सिटी अंडरस्कोर नेम कर दिया, अप्लाई करेंगे, फिनिश। अब हम इसको बंद कर देते हैं। क्या वही, अगर मैंने आपको शेल दे दिया तब आप क्या करोगे? इसको रन नहीं कर सकते ना फिर। तो दोनों सिनेरियोज, हमारे सिनेरियोज के लिए रेडी रहना है। तो यहाँ पे ये सिटी नेम हो गया। दूसरा टेबल हमारे पास क्या है? सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कंट्री। तो कंट्री वाले डेटा को देखते हैं, दिस इज योर डेटा। एंड द सेकेंड वन इज व्हाट? सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कंट्री लैंग्वेज। ठीक है, तो ये डेटा है। ओके, ये तीन डेटा है जिसमें आपके पास कंट्री डेटा है जिसमें 232
239 कंट्रीज आपके पास अवेलेबल है, ओके, जिसमें हमको कॉन्टिनेंट, रीजन, सरफेस, इंडिपेंडेंट ईयर, पॉपुलेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीएनपी, ये सारा डेटा बेसिक डिटेल्स उन सबकी कंट्रीज की दी हुई है। दीज आर द कंट्री लैंग्वेज, जिसमें हमें बताया है कि कौन सी लैंग्वेज ऑफिशियल है, कौन सी लैंग्वेज ऑफिशियल नहीं है, और कितना % वो लैंग्वेज उसके अंदर यूटिलाइज हो रही है। एंड दिस इज योर सिटी डेटा, जिसके अंदर हम काम करने वाले हैं। ये डेटा एक्चुअली हमारे पास कितना है, 4079। नीचे जो रोज होती है हम यहाँ से चेक करते हैं डेटा को, तो 469 रो आपके पास अवेलेबल है, जिसमें आपके पास आईडी है जो कंप्लीटली यूनिक है, जिसमें कोई रिपीटेशन नहीं है। सिटी नेम है, हो सकता है सिटी नेम कहीं रिपीट हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो। और यहाँ पे आपके पास कंट्री कोड है, कंट्री कोड भी काफी सारे हैं, रिपीटेटेड भी हो सकते हैं, एक कंट्री में मल्टीपल सिटीज भी हो सकती है और डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है, ठीक है। और ये उनकी इंडिविजुअल एरियाज की पॉपुलेशन, ओके क्लियर। अभी कोई डाउट, डेटा समझ गए? ये डेटा अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत बेसिक सी, क्योंकि हम इसमें है ना कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिजाइन करने वाले हैं डीएमएल में। हमने ऑलरेडी इंसर्ट, आज मैं आपको इंसर्ट, डिलीट, अपडेट के बारे में बता देता हूँ। फिर हम नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, ये वाले जो पार्ट है, कल से हम स्टार्ट करेंगे। कल हम यहाँ फिल्टरिंग तक सब कुछ खत्म कर देंगे इसमें, ठीक है, लाइक वगैरह ये सारी चीजें। तो अब जो पार्ट है ना, मैंने इसलिए बोला था कि ये वाला जो सेक्शन है, मतलब डीएमएल वाला सेक्शन, उसमें आपको बहुत केयरफुल रहना है। केयरफुल इसलिए रहना है क्योंकि ये सेक्शन चलता है थोड़ा सा फास्ट क्यों चलता है, बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो आप मैं एक बार बताऊंगा, आप बोलोगे हाँ समझ में आ गया, यस ये निकाल के दे रहा है। तो क्वेरीज तो बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। इसका सिर्फ एक मोटिव होता है, अगर आपने असेसमेंट प्रोसेस नहीं करा तो डीएमएल आपके किसी काम का नहीं है। सिंपल सी चीज, आपको क्वेरी सारी समझ नहीं, सबको समझ में आएगा डेटा क्या है क्या नहीं है, कैसे निकाल लो, सब बोलोगे हाँ। लेकिन और चलता भी बहुत फास्ट है। फास्ट समझ गए ना क्यों चलना है? आप मना नहीं कर पाओगे, तो चलूंगा मैं, चलता जाऊंगा, रुकूंगा नहीं। तो रुकूंगा नहीं तो मैं इतना पार्ट तो कवर अप करके आपको दे दूंगा। लेकिन जब असेसमेंट प्रोसेस करोगे तब आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग पे सबसे ज्यादा दिमाग देना है यहाँ पे, ठीक है। इसमें डीएमएल के अंदर क्वेरीज में किसी भी पर्सन को कोई दिक्कत नहीं होती, कभी भी सिंपल क्वेरी दूंगा, आराम से लिख के दे दोगे। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है इसके अंदर, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट अगर गलत तरीके से कलेक्ट कर ली तो आप क्वेरी कितनी भी बना लेना, गलत ही चलेगी, ठीक है। उसमें क्वेरी में कोई एरर नहीं आएगी आपकी, ओके। सो अब डीएमएल में हमने तीन कुछ चीजें उठाई है, कौन कौन सी? इंसर्ट, डिलीट, अपडेट। तो पहले इंसर्ट की बात कर लेते हैं। आपको जब भी कोई डेटा इंसर्ट करना हो, तो मैं पहले सिटी वाली टेबल में डेटा इंसर्शन की बात कर लेता हूँ, कितने तरीके से हम इंसर्शन कर सकते हैं। तो एक होता है कॉलम स्पेसिफिक इंसर्शन। कॉलम स्पेसिफिक इंसर्शन क्या बोलते हैं कि पर्टिकुलर कॉलम के अंदर आपको डेटा डालना है या सारे कॉलम में आपको डेटा डालना है, तो वो आप कैसे डालें? तो बहुत सिंपल सा है, आप यहाँ पे लिखोगे इंसर्ट इनटू सिटी, ठीक है, मैं टेबल नेम में सिटी, एंड सिटी के अंदर हमें कॉलम स्पेसिफिक करना है। तो कॉलम कौन कौन से? एक है हमारे पास आईडी, दूसरा है सिटी अंडरस्कोर नेम, लेकिन उसके कंस्ट्रेंट है, कॉन्सेप्ट रहता है उसके पीछे भी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे सिटी दिया, सिटी के बाद सिटी नेम, कंट्री कोड, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पॉपुलेशन कर दिया। तो अभी आप देख रहे हो मैंने सारे कॉलम्स ने लिए, स्पेसिफिकली एक कॉलम लिया। आप चाहो तो सारे कॉलम्स भी कलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे मैंने स्पेसिफिक कॉलम लिया, मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यूज। आप वैल्यू भी लिख सकते हो, वैल्यूज भी लिख सकते हो, बेसिकली हम लोग वैल्यूज ज्यादा यूज करते हैं। हमने ब्रैकेट करा। अब जो कॉलम फॉर्मेशन है, उसी कॉलम फॉर्मेशन में हम डेटा को एंट्री करेंगे। सबसे पहले हमसे आईडी पूछी गई, आईडी कौन सी लेंगे? जो भी हमारी लास्ट आईडी होगी। तो लास्ट आईडी हम लोगों को चेक करनी पड़ेगी, विच वन इज द लास्ट आईडी। क्यों चेक करनी पड़ेगी? क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, यूनिक है वो, तो इसलिए हम लोग 4080 एंटर करेंगे, कॉमा। अब हमारे पास क्या है, सिटी नेम। सपोज सिटी का नेम हम डाल देते हैं यहाँ पर जुहू, ठीक है, कॉमा, कंट्री कोड इज व्हाट, IND INR, ठीक है। तो ऐसा कोड है नहीं, इसलिए मैंने यूनिक कोड रखा उसका, ताकि हम उसको ढूंढ सके। अब हमारे पास दूसरा क्या है, डिस्ट्रिक्ट, सॉरी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन न्यूमेरिकल डेटा है, तो हमने पॉपुलेशन डाल दी कुछ भी, ठीक है, 5120।
तो एक होता है कि अगर आप पर्टिकुलर डेटा में पर्टिकुलर कॉलम में इंसर्शन करना चाहते हो, जिस कॉलम में करना चाहते हो उस कॉलम में कॉलम से यहाँ पे पास करके आप इंसर्शन कर सकते हो। अब मैंने सेमीकोलन करा, मैंने इसको रन करा, ठीक है। कैन नॉट एड चाइल्ड रो एज अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट, ठीक है। इसमें ना कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, फॉरेन की लगा हुआ है, तो मैंने बोला ना फॉरेन की लगा हुआ है तो क्या है, क्या प्रॉब्लम है? फॉरेन की लगा है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि प्राइमरी का नहीं, फॉरेन की का कंस्ट्रेंट ये है कि ये टेबल या तो कंट्री कोड और सिटी, ठीक है, कंट्री और सिटी दोनों आपस में कनेक्टेड है किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर, तो वो दोनों चीजें मैच करनी चाहिए। अगर मैच नहीं करेंगे, मतलब जो आपको फॉरेन की जिसमें लगा उसमें वो डेटा नहीं है, तो आप मेन टेबल में भी डेटा एंटर नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड एन डेटा इंटीग्रिटी, मतलब अगर इधर है तो उधर भी होना चाहिए, है ना। अब मैं इसको INR की जगह IND कर देता हूँ, तो इंडिया मेरे पास है और मुझे पता है इस डेटा को मैचअप कैसे करा होगा, मैंने डेटा अच्छे से देख रखा है, इसलिए मैं आपको बता देना। हम अगर हम भी करेंगे ना तो हम कंट्री कोड पे ही कर पाएंगे, क्योंकि कंट्री वाली टेबल और सिटी वाली टेबल में क्या मैच पॉइंट निकलेगा, कंट्री कोड, क्योंकि हम उसी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं डेटा को। तो अभी मैंने क्या करा, इसको अपडेट करने की कोशिश करी, देखो अपडेट हो गया, सिर्फ कंट्री कोड चेंज किया, ठीक है। फॉरेन की का एक और रूल है डेटा इंटीग्रिटी, अगर उसका मैच फाउंड नहीं हो रहा है जिसमें फॉरेन की बनी हुई है तो वो डेटा एंट्री नहीं करने देगा। ये डायग्राम देखो, DESC करो, MUL लिखा हुआ आ जाएगा, दिखा देता हूँ। सो आपको ये देखना है DESC सिटी टेबल करा, यू कैन सी इसमें कोई फॉरेन की है, कंट्री कोड है तो फॉरेन की इन दिस केस, ठीक है। तो मतलब फॉरेन की थी इसके अंदर, और ये फॉरेन की किससे कनेक्टेड है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। दिस इज माय कंट्री, कंट्री में जो मेरा प्राइमरी की है वो कौन सा है, कोड है, और कोड इज व्हाट, कंट्री कोड इन दिस केस, ओके। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, ये डायग्राम ओपन कर सकते हो, मॉडलिंग में अंदर जाके चेक कर सकते हो इज इट कनेक्टेड और नॉट, ठीक है। सो दिस इज अ फॉर्मेशन कि आपके पास कोई पर्टिकुलर डेटा अगर आपको एंटर करना है तो आप एंटर कर सकते हो। अब सपोज मैं आपको ये डेटा भी दिखा देता हूँ, मैंने इसको एंटर करा और मैं इसको बॉटम में जाके आपको दिखाता हूँ कि आप देखो यहाँ पे जुहू एंटर हुआ है INT, और ये ब्लैंक छोड़ा था वो ब्लैंक आया, ओके। तो वैसे बेसिकली उसको नल लेना चाहिए, आई डोंट नो व्हाई इज ब्लैंक, वो किस वजह से शो कर रहा है, बट उसको क्या लेना चाहिए, उस जगह नल असाइन कर देना चाहिए। तो हो सकता है उसमें किसी तरीके से डिफॉल्ट वैल्यू लगी हो कोई, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, ये तो मेरा हो गया स्पेसिफिक एरिया, अगर मैं सारे कॉलम भी देना चाहूँ तो सारे कॉलम भी एंटर कर सकता हूँ। और अगर आप चाहो तो जैसे ID पे इन्होंने ऑटो इंक्रीमेंट लगा रखा है, तो हमारे को एक इजी कर दिया कि ID देने की जरूरत नहीं है। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे क्या करा, ID की जगह और एंट्री करना चाहा, जुहू में मैंने बीच ऐड करा और यहाँ पे IND रहने देता हूँ, और ये वैल्यू जो है वो थोड़ी सी मॉडिफाई कर देता हूँ, और मेरे को मल्टी वैल्यूज एंटर करनी है, मतलब एक साथ 2 4 3 4 वैल्यूज अपडेट करनी है। तो मैंने फिर से एक कॉमा लगाया, मैंने देखो यहाँ पे क्या लगाया, कॉमा लगाया, और यही वैल्यू मैं वहां पर पास कर दे रहा हूँ, इसमें चेंजेस कर दूंगा बस, ठीक है, ये बन गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, BH करके हमने दे दिया, IND रखा, इसको मैं कर देता हूँ ये, ठीक है, कुछ भी डाल दिया मैंने रैंडमली। मैं बस ये चेक कर रहा हूँ कि क्या हम एक से ज्यादा एंट्री इसके अंदर प्रोसेस कर सकते हैं, तो आप एक साथ कर सकते हो, लेकिन ये वाला फॉर्मेट होगा आपके पास, ठीक है, तभी आप उसको प्रोसेस कर सकते हो। तो आप सारे कॉलम करके भी पास कर सकते हो, स्पेसिफिक कॉलम भी पास कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसको यहाँ पे रन करते हैं एंड यू कैन सी मेरे पास बॉटम डेटा में ये तीनों चीजें अपडेट हो गई, दोनों एक साथ अपडेट हो गए, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन क्या था कि हम डायरेक्ट वैल्यूज लिख के भी इसको अपडेट कर सकते हैं, मतलब विदाउट कॉलम। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें तो विदाउट कॉलम हम अपडेट इंसर्ट कैसे करेंगे, विदाउट कॉलम, ठीक है, कॉलम नहीं दे रहे, तो हमारे यहाँ तक तो सारी कहानी सेम है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यूज, हमने ब्रैकेट स्टार्ट करा, ID अगर नहीं भी दूंगा तो भी चल जाएगा क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट में डिस्क्रिप्शन देखा ना अभी यहाँ से, ठीक है। तो मैंने उसको देख लिया था ऑटो इंक्रीमेंट पे, इसलिए मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया कि ID एंटर
नहीं भी करूंगा तो अभी चलेगा, क्योंकि नंबर याद रखने पड़ रहे थे मेरे को। तो आईडी एंटर नहीं कर रहा, आईडी मतलब बाय डिफॉल्ट एंटर हो रही है। अब हमें क्या एंटर करना है, सिटी का नेम। तो सिटी का नेम क्या है, कुछ भी रख देते हैं, योलो, ठीक है। ये हमने सिटी का नेम डाला, फिर हमारे पास क्या आया, कंट्री कोड। कंट्री कोड हम IND लिख देते हैं, इंडिया के रखते हैं, ठीक है, कॉमा, फिर उसके बाद क्या हमारा डिस्ट्रिक्ट, ये कॉलम डिस्ट्रिक्ट है ना इधर, तो डिस्ट्रिक्ट एंटर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट इज व्हाट, टिम, ठीक है। मैंने टिम डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा है और यहाँ पे मैंने पॉपुलेशन दिया। अच्छा, आप लोगों ने कुछ नोटिस करा मैंने क्या किया हुआ है? आप अगर नोटिस करोगे तो मैंने कोई भी कॉलम नहीं जोड़ा है। आईडी बाय डिफॉल्ट अपडेट हो रहा है, लेकिन उसके बाद जितने भी कॉलम थे सबकी वैल्यूज मैंने पास करी है। तो जब आप इस तरीके से डायरेक्ट एंट्रीज करते हो तो इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपको सारे कॉलम्स के लिए वैल्यू पास करना कंपलसरी है। नल लिख सकते हो, नल लिख सकते हो, ब्लैंक छोड़ सकते हो, वो तो फिर भी कॉलम एंट्री तो आप कर ही रहे हो ना। अगर आप कॉलम, इसमें मतलब पॉइंट क्या है, जैसे मैं अगर इसको चलाऊंगा तो ये क्या दे रहा है, कॉलम डज नॉट मैच वैल्यू वैल्यू काउंट एट रो। क्यों, कितने, इतनी तो कॉलम है, 1 2 3। इंक्रीमेंट वाला नहीं दिया। क्या इंक्रीमेंट वाला वैसे अपने आप लेना चाहिए इसको। अगर मैंने 4080 बनाया तो 2 वैल्यू और बनाई थी ना, 4083 कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो एक कॉलम और नहीं दिया था, वैसे मेरे हिसाब से लेना चाहिए था, एक बार मैं चेक करूंगा क्यों नहीं ले रहा। और हमने इसको रन करा, देखो अभी कॉलम एंट्री हो गई। अब क्या ऊपर कॉलम स्पेसिफिक है इसके, क्योंकि उसमें मैंने बता रखा है तो कौन से कॉलम में डेटा एंट्री करनी है, इसमें हम कॉलम नहीं बता रहे हैं। अभी आपको समझ में आ गया। अभी देखो एक वैल्यू मैंने दी नहीं थी, इस वजह से उसने एंट्री नहीं ली। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है, अगर आप वैल्यूज दे रहे हो तो आपको सारे कॉलम में एंट्री करना कंपलसरी है। ओके, ये क्लियर हुआ? दिस इज कॉल्ड व्हाट, इंसर्ट। आप मल्टी वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सेम क्वेरी है, कॉमा लगाओ और फिर से डेटा पास कर दो, ठीक है। कभी कभी करने का मौका मिलेगा, हर बार आप नहीं करोगे इसको, इतना ज्यादा यूज इसमें नहीं आता है। ओके, नाउ अब आते हैं हम डिलीट एंड अपडेट पे। पहले अपडेट देखते हैं। सपोज मेरे पास एक वैल्यू है सेटे वाले टेबल में, हम लोग स्पेसिफिकली एक डेटा यहाँ पे फैच कर लेते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली डेटा मतलब मैं एक वैल्यू फैच कर रहा हूँ 4080 वाली। तो आगे मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको ये स्पेसिफिकली निकालना होता है। मैंने यहाँ पे लिखा id इक्वल टू 4080 सेमीकोलन एंड रन। ये फिल्टरेशन होता है हमारा, ठीक है। मैंने फिल्टर कर दिया कितना, 4080। अब मेरे को जुहू की जगह डिस्ट्रिक्ट का नाम खाली है, डिस्ट्रिक्ट अपडेट करनी है सपोज, या पॉपुलेशन चेंज करनी है, कुछ भी चेंज करना है। So for that purpose we are using what, update command. So what we do, we just write here update, your table name is what, city, and आपको set क्या करना है, set करना है, कौन सा कॉलम सेट करना है आपको। सपोज पॉपुलेशन सेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि खाली वाला तो आप अपडेट भी कर सकते हो, मैं अपडेट कर ही लोगे। मैं पॉपुलेशन तो बता रहा हूँ, कोई वैल्यू अगर मुझे चेंज करनी है तो मैंने उसमें पॉपुलेशन एंटर करी, ये वाली 5986, अभी 5120 है, अब क्या अपडेट कर दिया 5986। मैंने लिखा वेयर, कहाँ अपडेट करनी है ये भी तो बताना पड़ेगा ना, हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि अपडेट करनी है। तो वेयर आईडी, कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन हमें पास करना होता है, 4080 ये हमने पास किया एंड सेमीकोलन। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मेरे को एरर देगा। मैंने एग्जीक्यूट करा, अच्छा नहीं दिया, कोई बात नहीं, ये अभी एरर दिया, हो सकता है ये सिस्टम इसमें अपडेटेड हो। मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग अगर आप लोगों का नया है तो ये एरर देगा, क्योंकि इसमें प्रिविलेजेस सेट होते हैं। आप जाओगे किसमें, प्रेफरेंसेस में, प्रेफरेंसेस में जाने के बाद एसक्यूएल एडिटर पर क्लिक करोगे। एसक्यूएल एडिटर पर क्लिक करने के बाद साइड में एक पॉपअप आ जाएगा पूरा डेटा, उसमें आप इसको स्क्रॉल डाउन कर लो, ठीक है। डाउन करने के बाद देखो ये सेफ मोड ऑन है, वैसे इसको अपडेट नहीं करना चाहिए, सेफ मोड हमें हटाना पड़ता है। हम इसको हटाएंगे, कोई बात नहीं, क्रैश हो गया देखो, चलते चलते ऐसे क्रैश हो जाती है चीजें, ठीक है। मैंने सेफ मोड हटाया, वैसे है ना ये ग्लिच दे रहा है,
इसको अपडेट करना नहीं चाहिए था अगर सेफ मोड ऑन है तो। अगर सेफ मोड ऑन नहीं होता ना तो ये अपडेट करता मेरे को। एसक्यूएल एडिटर में चेक करते, सेफ मोड ऑन है, रिजेक्ट करना चाहिए, रिजेक्ट नहीं कर रहा है, ये सेफ मोड यूज कर रहा है। हाँ जी सर ये सिर्फ एक रो चेंज करने के लिए तो ये सिक्योरिटी ले रहा है सर। हाँ ट्रंकेट ड्रॉप ये सब करने के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं ले रहा क्या क्या सर। ये सिर्फ अपडेट, एक छोटी सी रो का एक छोटा सा सेल अपडेट करने के लिए ये हाँ सिक्योरिटी हटा कह रहा है। हटा दे रहा है ये बोल रहे हो। नहीं मतलब ये कह रहा है ना कि सिक्योरिटी लगी हुई है, आप सिक्योरिटी हटाओ तभी चेंज होगा वो सेल। हाँ और सर पूरा लेकिन का पूरा उसमें करते हाँ हैं या कॉलम ड्रॉप करते हैं सर, तब ये कोई सिक्योरिटी हटाने को नहीं कहता। तब नहीं गएगा। देखो जब भी डेटा अपडेशन होता है, अरमान का क्वेश्चन ये है कि अगर इसमें अपडेट और डिलीट पे ये सिक्योरिटी दे रहा है। अरमान हम लोग अपडेट और डिलीट से रिकॉर्ड पे काम करते हैं, लेकिन जब हम कॉलम ड्रॉप करते हैं तो वो स्ट्रक्चर पे काम कर रहे होते हैं। तो स्ट्रक्चर पे सिक्योरिटी नहीं होती, हम डेटा पे सिक्योरिटी लगा सकते हैं इसके अंदर। ओके। और वैसे सिक्वल के अंदर जब सर्वर सेटअप होता है तो डीबीए की जो टीम होती है, डेटाबेस वाली जो टीम होती है, वो आपको ड्रॉप पे भी सिक्योरिटी लगा के देती है कि आप डेटाबेस भी ड्रॉप नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं ला सकते। तो ये कमांड आपको वैसे यूज नहीं करनी होती। अभी क्या हुआ कि मैंने इसको अंदर से, मैंने क्यों बोला ये सॉफ्टवेयर कुछ ग्लिच कर रहा है, क्योंकि मेरी सिक्योरिटी ऑन थी। अगर मेरी सिक्योरिटी ऑन है तो ये अपडेट कमांड नहीं चलनी चाहिए थी, बट ये अपडेट कमांड चल रही है। ठीक है, हमने इसको रन करा, देखो अपडेट कमांड अभी भी चल रही है। तो ये होता है क्या, अपडेट करना। अगर कोई पर्टिकुलर चीज कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आपको उसको अपडेट करना है, तो आप वेयर कमांड लगा के, वेयर क्लॉज लगा के पर्टिकुलर डेटा को अपडेट कर सकते हो बाय यूजिंग अपडेट कमांड। ठीक है। इफ यू वांट टू डिलीट, हाँ जी हिमांशु अरमान कुछ क्वेश्चन है? नहीं सर। ओके सर हाँ जैसे हम डाटा अपलोड करते हैं, ठीक है, इसमें कंट्री डायरेक्टरी ये मूवी है, इसके अंदर कंट्री है ही, कंट्री से चलेंगे। अरे ये डेटाबेस भाई कहाँ हो, क्लास में हो कि नहीं हो? मैं डेटाबेस दूसरा यूज कर रहा हूँ, वर्ल्ड डेटाबेस में काम कर रहा हूँ मैं। स्टार्टिंग में तो बताया था मैं मूवी वाले डेटाबेस काम नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाले डेटाबेस में काम कर रहा हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग दोबारा रिपीट करके देखना आज की, तो नींद आ रही है तुम्हें? ठीक है। सो गाइस अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे देखो एक बार, अब हम डिलीट कर रहे हैं। डिलीट क्या करना है, एक पर्टिकुलर रो डिलीट करनी है हमें, रिकॉर्ड डिलीट करने की बात कर रहे हैं। तो हमने लिखा है डिलीट फ्रॉम सिटी वेयर आईडी इक्वल टू 4080। पहले मैं आपको इसका डेटा दिखा देता हूँ, डेटा इज अपडेटेड और नॉट। देखो 5896 अपडेट हो गया, नया डेटा अपडेट किया था हमने, वो डेटा अपडेट हो गया। तो अब हम ये रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं, और ये रिकॉर्ड अगर डिलीट करेंगे तो ऊपर वाली जो क्वेरी है 15 नंबर वाली क्वेरी, हमें कोई आउटपुट नहीं देगी। हम इसे रन करते हैं तो देखो अब क्या बोल रहा है, यू हैव सिंटैक्स एरर, डिलीट यहाँ पे सिंटैक्स एरर दे रहा है। अच्छा ठीक है, मैंने सेमीकोलन लगाया था इसलिए मुझे सिंटैक्स एरर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने रो डिलीट कर दी, तो मींस ये वाला डेटा जो है वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो देखो डेटा क्या दे रहा है हमें, नल दे रहा है कि ये डेटा हमारा डिलीट होगा। तो ये बस आपको समझना है, लेकिन आपका कोई काम इस पे नहीं रहता है। एज अ डेटा एनालिस्ट हम ना अपडेट कर सकते, ना ड्रॉप कर सकते, ना ट्रंकेट कर सकते, ना डिलीट कर सकते, हमारा कोई कंसर्न पॉइंट नहीं होता है इन सब चीजों। ट्रंकेट क्या होता है, जैसे सपोज मेरा ये डेटा है, इसके अंदर लाइक फॉर एग्जांपल मैं ये जो गोलू वाला डेटाबेस बना हुआ है, इसके अंदर मैं T1 पे खोल देता हूँ, तो दिस इज माय T1। तो अभी मैं ट्रंकेट के बारे में और बता देता हूँ, ट्रंकेट क्या करता है। आपके पास ये डेटा है, तो वी जस्ट राइट हियर सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम T1। इसमें कोई डेटा अवेलेबल है, ये डेटा अवेलेबल है मेरे पास। अब या तो मैं डिलीट करके एक एक रिकॉर्ड डिलीट करूँ, या फिर हमें पूरा डेटा वन टाइम में क्लीन अप करना है, तो हमने उसको क्या करा, ट्रंकेट T1 एक्टर टेबल दे दी। ठीक है, सॉरी T1 वाली टेबल दे दी, और हमने उसको क्या कर दिया, ट्रंकेट कर दिया। अब आप डेटा देखोगे पूरा डेटा एकदम ब्लैंक हो गया। ठीक है,
सर इसमें सर फर्स्ट टाइम डिलीट करना पड़ेगा, इसमें क्या फर्स्ट टाइम ही करना पड़ता है, आपने दोनों कर दिया आईडी और फर्स्ट ओनली फर्स्ट टाइम करना पड़ेगा। एक्सेल में डिलीट कर सकते हो एक सिंगल डेटा। कभी भी आप अगर सिंगल डेटा डिलीट कर रहे हो तो मतलब वो रिकॉर्ड जो होता है ना पूरी लाइन वो किसी काम की नहीं होगी। तो सीक्वल के अंदर अगर आप डेटा डिलीट करोगे तो वो पूरी रो डिलीट करता है, पर्टिकुलर डेटा आपको डिलीट नहीं करोगे। एक्सेल में आप डिलीट कर सकते हो सर सेल डिलीट पर्टिकुलर होता है, क्या सर सेल डिलीट होता है ना, सेल से नल वैल्यू हो जाती है, ब्लैंक हो जाता है। तो सोच समझ के आंसर देना, घर पे जाके सोचना और ध्यान लगाना इस आंसर क्वेश्चन पे। अभी सारी चीजें छोड़ो, अभी तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ घर पे जाना आराम से सोचना, पानी वानी पीना, फिर सोच के आंसर देना कि क्या हम एक्सेल में कोई पर्टिकुलर सेल का डेटा डिलीट कर सकते हैं। कोई बात नहीं डिस्कशन वाला क्वेश्चन है, पहले आप लोग आंसर देना, सोचना, फिर मेरे को जस्टिफिकेशन देना कि एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट, इसलिए हम कर सकते हैं करके सर नहीं बताएंगे। कर हाँ हरमान एक मिनट सर, क्योंकि एक सेल डिलीट हो जाएगा तो टेबल का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में होनी चाहिए ना। चलो कोई ना, आप लोग कल तक का टाइम दे रहा हूँ, पूरा गूगल रिसर्च कर लेना, एआई टूल्स भी बहुत सारे अवेलेबल है, वो छोड़ो, जो मैं बोला हूँ सारी चीजें यूज कर लेना, उसके बाद मुझे आंसर देना विद जस्टिफिकेशन, यस इस तरीके से हम सेल के अंदर का डेटा डिलीट कर सकते हैं एंड दिस इज अ वैलिड आंसर। ठीक है, वर्ड जस्टिफाई करना मेरे को कि ये डिलीशन है, ठीक है कोई बात नहीं, और करना है घर पे बैठ के आराम से करना बहुत बार ठीक है। अभी आपने पूछा था डेटाबेस कैसे ड्रॉप होता है, वी जस्ट राइट ड्रॉप डेटाबेस, बहुत सिंपल सी क्वेरी है, और आप यहाँ पे लिख दोगे गोलू। मैं जो डेटाबेस ड्रॉप कर रहा हूँ वो कौन सा ड्रॉप कर रहा हूँ, गोलू वाला डेटाबेस ड्रॉप कर रहा हूँ। मैंने इसे रन करा, मेरे डेटाबेस ड्रॉप हो गया। और अगर आपको कॉलम ड्रॉप करना है तो आपको पता ही है, कल हम लोगों ने स्टडी किया था, दैट इज कॉल्ड व्हाट, अपडेट, ओ सॉरी ऑल्टर कमांड, उसके थ्रू हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं। क्लियर हुआ? हाँ जी, तो क्या पढ़ना है घर पे जाके बताना। एक मिनट, आपकी आवाज कट हो रही थी। हाँ जी एक मिनट अपना शांत रहना। हाँ बोलो क्या पूछ रहे हो? सर ट्रंकेट ट्रंकेट आपका पूरा जितना भी डेटा होता है ना वो सब कुछ डिलीट कर देता है, ठीक है। ड्रॉप पूरा का पूरा स्कीमा हटाता है, ट्रंकेट सिर्फ रिकॉर्ड हटाता है। हाँ रिकॉर्ड हटाएगा और वो पूरा स्कीमा हटाएगा, दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने सिलेक्ट का एक पोर्शन देखा है, सिलेक्ट भी नहीं देखा, मैं सिलेक्ट नहीं लिखूंगा, वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट, अपडेट, इंसर्ट और डिलीट, ठीक है। ये सारा पोर्शन जो है वो हमने इसमें कवर अप किया है। कोई क्वेश्चन किसी का? कौन सा कंट्री कोड चेंज किया था? INR लिखा था, वो इसलिए हो रहा था, INR नाम का कोई भी मेरे पास कंट्री कोड नहीं था, और मेरी दोनों टेबल के बीच में फॉरेन की लगी हुई थी, फॉरेन की लगी हुई थी, तो वो जिधर से फॉरेन की कनेक्टेड थी वो उसमें INR ढूंढ रहा था। अगर उसमें वो डेटा नहीं है, मेन एंट्री जहाँ होनी चाहिए थी वहां एंट्री अगर नहीं की गई है, तब तक आपकी दूसरे डिपार्टमेंट में एंट्री नहीं होगी, समझ गए? तो दिस इज अ पोर्शन कि आप किस तरीके से उसको यूज कर सकते हो। किसी का कोई क्वेरी?